चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त व्याना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री महादेवी वर्मा जी अपने प्राण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, चिर सजग आंखें उनीदी, जो आंखें सदियों से सजग थी, जो आंखें सदियों से सचेत थी, वो आज उनीदी कैसे हैं, मतलब अलसाई हुई कैसे हैं। आज कैसा व्यस्त बाना, और उनकी वेशभूषा आज भला कैसे अस्त व्यस्त हो गई है। जाग तुझको दूर जाना। लेकिन हे मन, तुम जागो, तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, मतलब कि स्थिर हिमालय का हृदय आज चाहे कांपने लगे, उसके हृदय में कंपन होने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, अथवा शांत अलसाया हुआ आकाश प्रलय के आंसू रोने लगे, प्रलय के आंसुओं की वर्षा करने लगे। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, मतलब घोर अंधकार की परछाई, घोर अंधकार की छाया प्रकाश को निगल करके, प्रकाश को पी करके आज डोलने लगे। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, अथवा विद्युत बिजली के समान निष्ठुर तूफान बोलने लगे। जागृत हो जाए, पर तुझे इस नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। लेकिन हे मन, तुम्हें इस संसार पथ पर, मतलब इस नाशवान संसार पथ पर तुम्हें अपने पद चिन्हों को छोड़ करके जाना है। जाग तुझको दूर जाना। इसलिए हे मन जागो, हे प्राण जागो, तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी बहुत दूर जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रगीले। मतलब कि क्या ये मोम के समान पिघलने वाले सांसारिक मोह माया के सजीले बंधन तुझे बांध लेंगे, तितलियों के पर रंगीले, अथवा तितलियों के रंगीले परों के समान इस संसार का बाह्य आकर्षण तुम्हारे पथ की बाधा बन जाएंगे, तुम्हारे मार्ग के अवरोधक बन जाएंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या भौरे की मधुर गुनगुनाहट विश्व के करुण क्रंदन को सुनने नहीं देगी। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, अथवा फूल के पंखुड़ियों पर पले हुए गीले ओस तुम्हें अपने में डुबो देंगे। अर्थात ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। इसलिए हे प्राण, तू अपनी छाया को अपने लिए बंधन मत बनाना। जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण जागो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण को धो गलाया। वज्र का उर, तुम्हारा हृदय जो वज्र के समान कठोर है, एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। क्या आंसू के एक छोटे कण में धो करके गल गया है, मतलब कि अपने प्रिय जनों के आंसुओं में यह गल गया है। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, मतलब तुम जीवन के अमृत को दे करके कहाँ से ये आलस्य रूपी दो घूंट मदिरा मांग करके ले आए हो। सो गई आधी मलय के बात का उपदान ले क्या, मतलब कि जो तुम्हारे अंदर आंधी चल रही थी, तुम्हारे अंदर जो उत्साह की आंधी चल रही थी, क्या वो मलयानिल, मतलब कि सुगंधित नहीं होगा ठीक, मलयागिर, मतलब मलय सुगंधित हवा का तकिया लगा करके क्या ये सो गई है। विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया, मतलब क्या इस विश्व का अभिशाप, आलस्य रूपी संसार का अभिशाप
तुम्हारी नींद बन करके तुम्हारे पास आ गया है। अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को पुर में बसाना, मतलब कि तुम अमरता को चाहते हो फिर भी मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाए हुए हो। जाग तुझको दूर जाना, हे प्राण तुम जागो, तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। मतलब कि जो तुम्हारे हृदय में जलती हुई कहानी जो तुम्हें अपने लक्ष्य की तरफ ले जा रही है, कह न ठंडी सांस में अब भूल, मतलब उस कहानी को, उस जलती हुई कहानी को अपनी ठंडी सांसों में तुम भूल मत जाना। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, जब तुम्हारे हृदय में उत्साह की आग होगी तभी नेत्रों में सम्मान के आंसू भी सुंदर लगेंगे, सम्मान के आंसू भी नेत्रों में सुशोभित होंगे। हार भी तेरी बने माननी जय की पताका, अगर ऐसा करते हुए, इस प्रकार प्रयास करते हुए, इस प्रकार प्रयत्न करते हुए अगर तुम्हारे हाथों में हार भी आती है, मतलब तुम्हारी अगर पराजय भी होती है, तो वह विजय से कम नहीं होगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, मतलब कि एक पतंगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीपक की लौ पर जल करके अपने को राख बना देता है और वह दीपक की अमर निशानी को अपने साथ छोड़ जाता है। उसी प्रकार हे साधक मन, तुझे भी अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जलना पड़े तो तुम्हें जलना चाहिए। है तुझे आनंद अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, मतलब इस संसार रूपी आग की सैया पर तुम्हें मृदुल कलियां बिछाना, मतलब तुम्हें कोमल कलियां, तुम्हें संसार के आकर्षण रूपी बिछौने को बिछाना है, आकर्षण रूपी कलियों को बिछाना है। जाग तुझको दूर जाना, इसलिए हे मन जागो, तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी बहुत दूर जाना है।